दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति अपनी सफलता के लिए संघर्ष करता है, मेहनत करता है, लेकिन देखें अगर हम तो कोई खुश नज़र नहीं आता। आज हमारे साथ में बीके सचान साहब मौजूद हैं। दार्शनिक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं और कई एपिसोड हमने उनके साथ में किए हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम आपके बीच में आए हैं। मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट करिएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सभी लगे हुए हैं सफलता की ओर में, लेकिन चेहरे सबके उदास हैं। आपकी तरह चेहरे पे चमक किसी की दिखाई नहीं देती। सर, क्या कारण है? दरअसल जो अंधी दौड़ एक शब्द है ना, अंधी दौड़, लगे हुए कहाँ लगे हुए? प्रश्न ये है, एक जो विषय है ना कि हर व्यक्ति अपनी सफलता के लिए, अपनी सफलता के, ठीक है ना, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सफलता के लिए लगा हुआ है। और जहाँ पर एक विषय आता है कि हम अपनी सफलता के लिए, तो फिर जो धर्म और अधर्म का विषय है ना, वो अधर्म स्टार्ट हो जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो व्यक्ति अपनी सफलता के लिए कुछ कर रहा है वो अधार्मिक है, उसका कारण है। और जो दूसरा प्रश्न इसी के साथ आपका है कि उसके बावजूद किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। जब हम अपनी सफलता के लिए एक इकाई, एक मनुष्य, एक यूनिट अपनी सफलता के लिए, और सफलता की मीनिंग्स भी बता दूं कि लोग कहते हैं कि मैं स्वयं कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए स्वयं कुछ करना चाहता हूं सफल होने के लिए। तो पहली बात तो ये कि सफलता की मीनिंग्स क्या है। दुनिया का कोई आदमी बताएगा कि सफलता की क्या परिभाषा है। अमिताभ बच्चन भी, निरे दुनिया के निरे लोग इस देश में, निरे कलाकार, निरे नेता, अभिनेता सब सफल हैं, मतलब दुनिया की नज़रों में सफल हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि अगर दुनिया उस सफलता को, उस मुकाम को कि साहब उन्होंने 500 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली, इस फील्ड में सबसे रिच धनाढ्य आदमी है, दुनिया में उनका नाम है, तो अगर पैसे कमा लेने के बाद किसी व्यक्ति के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि मैं सफल हूं, तो वो मूर्ख, और जो उसको सफल मान रहे हैं वो महामूर्ख। उसका कारण है उस, आपको मालूम है उसने उतनी सफलता अर्जित करने के लिए किसको किसको लूटा है, किसको किसको ठगा है। तो दो चीज़ें हैं। मैंने कहा कि अगर मुझे अपना घर ऊंचा बनाना है, ऊंची कुर्सी का घर बनाना है, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो किसी ना किसी का घर तो फिर निचले स्थान पर बनना ही बनना है, और फिर बाढ़ में उसको डूबना ही डूबना है। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति अपनी स्वयं की सफलता के लिए लगा हुआ है, उसकी गलत फहमी है, जो क्योंकि वो चेहरे पर लास्ट में आपने कहा कि अपनी सफलता के लिए बहुत कठिन परिश्रम किए, बहुत आगे चल कर के सफल भी हुए, बावजूद इसके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। मुद्दा ये है कि सफलता के बावजूद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। तो उसका विषय केवल एक है कि जब मैं प्रकृति की और समाज की सफलता को इग्नोर करके, बिल्कुल, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं सफल हो जाऊं, फिर मुझे चाहे जितनी लाशों के ऊपर पैर क्यों ना रखना पड़े, तो ये तो सफलता नहीं है सर। तो अभी तो मीनिंग्स वही है सफलता की। आप 10,000 लोगों को लूट लो, बैंक लूट लो, आप सफल हो गए। गरीबों को लूट लो, गरीबों के रोजगार लूट लो, धरती की उर्वरता सब कुछ, नौनिहाल बच्चों की किडनियां बेच लो। ये सफलता के पैमाने हैं। ये पैमाने हैं ही है, वर्तमान में तो प्रूफ है, पैमाने हैं, सफल मान रहे हैं लोग उसको। अच्छा, कुछ लोग इन चीज़ों को जानते हैं लेकिन पर्दे के पीछे रखते हैं। जानते सब हैं। देखिए, दुनिया जानती है। हाँ। इस देश में कितनी बार मैं घटनाएं सुनता हूँ कि 100 लोग दारू पी करके मर गए, फिर बाद में लोग पकड़े गए।
1-2 महीने का एपिसोड होता है, उसके बाद फिर बदस्तूर जारी हो जाता है वो बिजनेस। बिल्कुल। क्योंकि उस बिजनेस में जितने लोगों की संलिप्तता है ना, वो सब लोग सफल होना चाहते हैं। मैंने बताया ना, किसी की लाश पर पांव रख कर के भी अगर ऊपर पहुंचना है तो हम पहुंच जाएंगे। ऐसी नीयत वाले जो लोग हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आएगी? नहीं है। तो चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह केवल एक ही हो सकती है कि हम कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए जिए हैं। मैं अपने लिए बहुत संघर्ष किया हूँ, अपने लिए मैं अकेला लड़ता चला गया। और अगर मैं 100 लोगों के लिए लड़ता, 100 गरीब लोगों के लिए, 100 बेसहारा लोगों की लड़ाई अगर मैं लड़ता, तो वो 100 लोग फिर मेरी लड़ाई लड़ते। तो मैं अकेला नहीं था ना, अभी तो मैं तन्हा हूँ, मेरे साथ कोई है ही नहीं। लेकिन मैं समाज के साथ जब खड़ा होता हूँ, प्रकृति के साथ जब खड़ा होता हूँ, भगवान की इस व्यवस्था के साथ खड़ा होता हूँ, तो भगवान की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था आपके साथ लग जाती। वो व्यक्ति, उसको सफलता बोलते हैं। कितने लोग आपको जानते हैं? तो जानने में देखिए क्या, फिर मैंने बताया कि बहुत सारे डकैतों को पूरी दुनिया जानती है, बहुत सारे नेताओं को बहुत सारे लोग जानते हैं। जानने का भी मतलब क्या है कि किस नज़रिए से जानते हैं। अरे साहब उनकी तो बात छोड़िए, एक ये है, अरे साहब उनकी तो बात छोड़िए, उनका तो कोई सानी नहीं है। अगर ऐसा कहने वाले 2000 लोग हैं तो 2000 ही सफिशियंट हैं। और अगर हमको जानते तो 2 करोड़ हैं, लेकिन क्या जानते हैं? ठीक है यार, अब उनका धंधा है, उनका बिजनेस है, उनका व्यवसाय है, उनका प्रोफेशन है, अपने प्रोफेशन में खैर सफल हुए हैं यार, वो हैं, कलाकार हैं यार, वो अब नेता हैं भाई, क्या करोगे? ये अलग नज़रिया है, ये एक अलग नज़रिया है, ठीक है ना? तो बात नज़रिए की है, अपना नज़रिया, हमारे बारे में स्वयं का नज़रिया। देखिए आप, दार्शनिक आध्यात्मिक विषय है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। और जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, वो अपने आप को जीवन भर कोसते हैं। क्योंकि आज जब मैं कुछ करके आया हूँ ना, कुछ प्रकृति के खिलाफ, समाज के खिलाफ कुछ करके आया हूँ, तो आपकी आत्मा तो आपको धिक्कारती है ना, तो वो आपको चैन से सोने नहीं देती। फिर आप मेंडेक्स की नींद की गोली खा करके सोते हैं, और फिर अगले दिन आप उसी मिशन पर निकल लेते हैं, फिर अगले दिन आप मेंडेक्स की गोली खाते हैं। अब इस व्यक्ति को लोग कहते हैं कि वो सक्सेस मैन है, सफल मैन है, तो वो सफल कहाँ है? वो सफल नहीं है, वो असफल है। बिल्कुल सर। एक सवाल मेरा है, ऐसे लोग जिनके, अगर मैं आपसे ही बात करूं, आपके पास बहुत सारा पैसा हो और संपत्ति हो, तो क्या आप उस संपत्ति का उपयोग समाज हित में करना पसंद करेंगे, या फिर व्यक्तिगत तौर पर पहले उसे आप जहाँ अमेरिका घूमेंगे या पूरा ब्रिटेन, पूरा भारत की सैर? देखिए सुनिए, एक कहावत है पुराने, किसी ने कहा है, रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो संपत्ति, धन दौलत, वैभव इतना तो चाहिए कि मैं अपना जीवन आसानी से जी सकूं और 2-4-10 लोगों को साथ लेके चल सकूं। और इतना मेरे काम का, किस काम का, कि मेरे पास संपत्ति तो अकूत है, मुझे पता नहीं था कल मैं इस दुनिया में रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो आज तक तो मैं धन बटोरा हूँ। आज अगर कोई अचानक पूछ दे कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि रुक जाओ ज़रा, मैं सीए को बोलता हूँ। सीए से बोलो कि ज़रा मेरा टोटल बैलेंस बताओ, तो वो भी बोले कि सर 2 दिन का समय दीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि इतनी है कि आप उसकी गणना नहीं कर पा रहे हैं। और कल आप इस संसार में हैं कि नहीं, ये आपको पता नहीं। ये पता नहीं। तो आपने जितना भी मुकाम हासिल किया है ना, वो बेवजह हासिल किया है। क्या ऐसे मुकाम कहना भी ठीक होगा? ना, क्या ऐसे मुकाम मतलब शब्द नहीं मिलते हैं क्या? मुकाम कह रहे हैं हमसे, ये मुकाम तो देखिए है क्या कि शब्दों का तो ऐसा खेल है ना इस संसार में, कि वो अब शब्द ही रहे हैं। अब शब्दों की जब आप गहराई पर जाएंगे
तो जिसको कहते हैं मंजिल, तो जीवन की जो मंजिल है, जो मुकाम है, मुकाम वही है, एक ही मुकाम है केवल मनुष्य की ज़िंदगी का, कि जीवन यात्रा मेरी ऐसी हो, इतनी बेहतरीन हो कि जब मेरे मरने का वक्त आए तो मुझे मालूम है कि अगले 2 मिनट के बाद मैं मर रहा हूँ, तब भी मेरे चेहरे पर मुस्कान हो। मंजिल तो एक्चुअल वो है, ठीक है ना। उसके बाद तो फिर लोगों की निरी मंजिलें हैं कि उन्होंने तो भाई साहब एक इतना आलीशान मकान बनाया, पूरा संगमरमर का, शीशे लगे भाई साहब। तो ये उस मकान में कितने दिन तुमको रहना है तुमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो मंजिल, मुकाम, अटल बिहारी जी ने एक कविता कही थी कि हे ईश्वर, मुझे इतनी ऊंचाई भी मत देना जहाँ मैं अकेला खड़ा हो जाऊं। मुकाम वही अच्छा लगता है जहाँ मेरे साथ हजारों लोग खड़े हो, मतलब प्लेस ऐसा हो जहाँ लोगों का कंट्रीब्यूशन हो। और खजूर के पेड़ पर, लंबा खजूर के पेड़ पर एक आदमी चढ़ करके और वो 50 फुट की हाइट पर खड़ा हो सकता है। उस खजूर के पेड़ पर अगर वो बुलाना चाहे ऊपर कि तुम 2 और आ जाओ, तो खजूर का पेड़ गिर जाएगा। यानी खजूर के पेड़ पर 1-2 आदमियों से ज़्यादा चढ़ नहीं सकते। तो वहाँ वो चढ़ करके करेंगे क्या, क्योंकि वो पूरा समाज छोड़ गए। तो अटल बिहारी जी ने कहा था कि इतनी ऊंचाई मत देना कि जहाँ मैं अकेला खड़ा हो जाऊँ। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ से उठता है, और शहर के या पूरे देश भर में जितने भी धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास यथार्थ संपत्ति है, उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद नहीं पता होता है। सर, आत्म चेतना से ये जागृत कर सकते हैं अपने मन को, किस तरीके से, क्या संदेश है? ये देखिए कि, और ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि आज के दौर में ये कुछ नहीं जागृत करेंगे। होता क्या है कि एक जो बांस का पेड़ होता है ना, शुरुआत में जब एक किल्ला निकलता है, उस समय माली का दायित्व होता है कि इसको डोली का बांस बनाना है कि इसको बेंत का बांस बनाना है। तो प्रारंभिक स्टेज में जब उसको हम गाइड करते हैं, उसको दिशा देते हैं, तो वो दिशा प्राप्त करता है। अब एक सूखे बांस को, मैच्योर बांस को आप मोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो बहुत बड़े, जिनकी उम्र 60 साल की हो गई, पूरा जीवन उसी ट्रेनिंग में उनका बीता है कि हाउ टू अर्न मनी, हम धन कैसे इकट्ठा करें, एक ही सपना था कि मुझे दुनिया का रईस आदमी बनना था। उनको अब इस दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती। ये व्यवस्था तो मेरी एजुकेशन सिस्टम में थी ना, वहाँ से प्राइमरी में, अगर वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, अगर ये ट्रेनिंग मुझे कंटिन्यू मिलती रहती ना, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावें, तो वो ट्रेनिंग प्रारंभ से होती है और एक उम्र होती है, एक उम्र तक हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। और जिसको अब उसको ट्रेनिंग दे के फ़ायदा भी क्या, जो दुनिया को इतना बहुत ज़्यादा लूट घसोट करके इतना ज़्यादा इकट्ठा कर चुका है, उससे अगर मैं कहूँ भी तो वो एक ही चीज़ कहेगा कि तो इतना क्या मैंने इसलिए कमाया था क्या कि मैं ये सब समाज में बांट दूँ। नहीं नहीं, नेवर, कभी नहीं हो सकता। वो नहीं कर सकता, वो तो बेवकूफ़ी है, अज्ञानता है, नहीं करेगा। आध्यात्मिक मार्ग चुन करके, कम शब्दों में देखिए ऐसा है ना कि कोई भी मार्ग, उसमें आध्यात्मिक चेतना, जो आध्यात्मिक मार्ग है ना, दरअसल वो जिसके अंदर वो परमात्मा तत्व का ज्ञान, थोड़ा सा चिराग जिंदा है, जिसके अंदर का चिराग जल रहा है, उसमें घी डाला जा सकता है, उसमें डाला जा सकता है, बिल्कुल। जिसके अंदर का चिराग जल रहा है, मानवीय संवेदनाएं अभी जीवित हैं, उसके अंदर घी डाल करके उसकी लौ को हम तेज कर सकते हैं। और जिसने अपने उस आत्मा का जो चिराग था, जो दिया था, उसको बुझा ही दिया है अंदर, तो मतलब ही नहीं। तो इस अंदर चेतना के मन में तो कोई माचिस की तिल्ली घुसेड़ करके उसको कोई जला नहीं सकता। ये तो इसके जलाने का तरीका ही दूसरा होता है। जो आध्यात्म का क्षेत्र है ना, तो उसमें ये जो दीपक जलाते हैं मंदिर में, तो वो दीपक, मन का भी दीपक कहते हैं ना, मन का दीपक जल जाए तो समझो जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना,
अंधेला धरा पर कहीं रह न जाए। तो ये जो दीपक जलाने से मतलब है ना कि दीपक इतने ज़्यादा जला दो गली कूचे में, खेत खलियान में, जंगल में कि अंधेरा, तो वो तो एक रात जलाएंगे ना। लेकिन अगर लोगों के मन का दिया जल गया तो इस धरा पर कहीं अंधेरा नहीं। और अंधेरे का मतलब ये नहीं है प्रकाश। अगर इस अंधेरे का मतलब होता तो परमात्मा सूर्य को डुबोता ही नहीं। 24 घंटे सूरज निकला रहता। तो रात और दिन का मतलब है कि रात में पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, रात में आराम करेंगे। मनुष्य को भी है कि दिन में काम करेगा, रात में आराम करेगा। तो अंधेले का मतलब ये है कि जो अज्ञान का अंधेला है, अज्ञानता है, उसको ज्ञान में परिवर्तित करना, ज्ञान में वो उजाला है। लेकिन उन लोगों के लिए वहाँ नहीं हो, हमको संभव लगता नहीं। एनर्जी अगर बर्बाद करनी किसी को तो बर्बाद कर रहे हैं लोग, कर रहे। चलिए दोस्तों, ये हमारा एपिसोड था और मुझे लगता है कि मैं सर की बात को आप सुनिएगा और समझिएगा। एक एक शब्द को अगर आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप समझेंगे भी, और मैं उसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत आपके सामने करने वाला नहीं हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़। नमस्कार।